गुरुजी, जैसे कि हमने पहले के अंकों में भी चर्चा की है सूर्य की किरणों के बारे में और अलग अलग रंग जो उनके होते हैं, उनके विशेषताएं, कौन सा रंग किस प्रकार का प्रभाव डालता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, नीले रंग पर हम बात करेंगे। नीला रंग कई प्रकार से लाभदायक भी होता है और उसी नीले रंग से हमें और क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। अब देखिए, आजकल कैंसर बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है जी। नीला रंग जो है कैंसर को मिटाने के लिए एक किस्म का रामबाण है। आपको चाहे गले में कैंसर है, चाहे पेट में कैंसर है, चाहे टांग में है, चाहे बाजू में, सिर में, कहीं भी है जी। इस तेल के अंदर कुछ चीज़ें और उनको मिला करके जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे इसका लेप कर दिया जाता है जी। ये चीज़ें हैं सौंठ, बाच, कड़वी कुट, जवित्री, जायफल, माजूफल। अब इन चीज़ों को कूट के पीस के मैदे की भांति बारीक कर लिया है। अब इस पाउडर को इस नीले तेल के अंदर मिला करके जहाँ पे आपको कैंसर की गांठ है या कैंसर का जख्म है, वहाँ इसको लगा देते हैं और ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के सेलो टेप खाकी रंग की से पट्टी बांध देते हैं। तो वहाँ का दर्द तो आपको पट्टी करने के 15 मिनट के अंदर अंदर समाप्त हो जाता है। परंतु कैंसर ऐसे समाप्त होता है जैसे समझो कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तेल जला के समाप्त करती है, ऐसे ये तेल और ये पाउडर उस कैंसर को समाप्त कर देता है। मेरे पास हर महीने 8 से 10 मरीज कैंसर के आते हैं। किसी को गले का कैंसर है, किसी को आंतों का कैंसर है, किसी को लीवर का कैंसर है, किसी को दिल का कैंसर है, किसी को गुर्दे का कैंसर है। परंतु ये तेल और ये पाउडर उस कैंसर को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु यह है कि बीमारी देख करके जो इसकी पट्टियाँ हैं, इसका अलग अलग उपचार है। यदि किसी का कैंसर 90 डिग्री तक पहुंच गया है, 90% तक, तो उसको हर 12 घंटे बाद पट्टी करनी पड़ेगी, तो जल्दी जाके कैंसर ठीक होता है जी। और जिसका 40-50% है उसको 24 घंटे में एक बार पट्टी करनी पड़ती है। और कैंसर के मरीज की पट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 पट्टियाँ होती है और कैंसर समाप्त होता है, पट्टियाँ बंद होती, जख्म भर जाता है। जख्म भरने के बाद इस तेल से और पाउडर से वो चमड़ी ऐसे हो जाती है जैसे पहले की ओरिजिनल थी, उसमें वो जख्म का दाग नहीं रहता जी। ये इस तेल और पाउडर के अंदर की ताकत है। अब इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी किसी रोगी का उपचार इस तेल से किया जाता है तो इस तेल को लगाने से पहले जो दूसरा आदमी है उसको अपने हाथ जो हैं हमेशा राख से या मिट्टी से, जैसे साबुन लगा के साफ करते, करने पड़ेंगे, तब जाके इसको लगाना है। और लगाने के बाद फिर दोबारा राख हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो मिट्टी से ही हाथों को अच्छी तरह धो के तब दूसरे काम में लगना है। क्योंकि इस तेल के अंदर और दवाइयों के अंदर जो गुण हैं
ये यदि आपके नाखून में रह जाते हैं पट्टी करते समय या तेल को लगाते समय मालिश में, तो इससे फिर आपकी जहाँ पे वो तेल रह गया है वहाँ पे आपको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे कोई कीड़ी चल रही है। तो उसको निकालने के लिए, क्योंकि इससे खून का दौरा बड़ी तेजी से चलता है जी। हमारे खून की रफ्तार 90-120 होती है। 90-120 के अंदर चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। जब इससे कम होता है, फालतू होता है, तो हमें शरीर में तकलीफ होती है। अब जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, अब हम इस तेल की फेफड़े के ऊपर मालिश करके, छाती पे मालिश करके और इस पाउडर की पट्टी कर देते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के नाक से ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ऑटोमेटिक इसको हवा की ऑक्सीजन पूरी हो जाती है। ये इस तेल के अंदर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब इसके साथ दूसरा काम करना पड़ता है कि इसको पानी जब भी पीने को देना है तो उसमें कुज्जा मिश्री पानी में डाल करके लाल रंग की शीशी में जो रखा है पानी, वो आपको हर आधे घंटे बाद 50 ग्राम पानी उसको पीने को देना है, ताकि उसके खून की बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी से हो। जब भी किसी को रोग पैदा होगा तो खून की कमी आती है, प्लेटलेट घट जाते हैं, तो प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए लाल रंग का जो पानी है ये अमृत का काम करता है। और जब इसके साथ नीले रंग के तेल की मालिश कर रहे हैं तो इसके गुणों में 10% और बढ़ोतरी हो जाती है। आज पूरे संसार में कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी योगी, कोई भी नेचुरिस्ट वाला ये वायदा नहीं कर सकता कि जिस दिन आप आएंगे नाड़ी परीक्षण होगा या आपको दवाई दी जाएगी, आपको 10% आराम तो उसी दिन मिल जाएगा और 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। परंतु यहाँ गारंटी से किया जाता है कि रोग चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना है, यहाँ की दवाई लेके खाने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 20 से 25%, 30%, 40% भी मिल जाता है। अब आज की बात है, एक मेरे पास मरीज आया मध्य प्रदेश से, उसको हार्ट में, पैंक्री में, गुर्दे में, टांगों में, सब जगह इन्फेक्शन था। और मैंने 11 बजे उसको दवाई दी, 3:30 बजे उसको एक्यूप्रेशर किया। जब उससे पूछा कि आप बताइए आपने क्या महसूस किया, कहता जी मेरे रोग में मुझे 25% का आराम महसूस हो रहा है। मैंने कहा कि देखो जैसे मैंने आपको अभी किया ऐसे यदि आप घर भी करेंगे तो 15 दिन की दवाई में मुझे आपका 70% परिवर्तन चाहिए। एक बार दवाई और जाएगी आपकी और रोग समाप्त हो जाएगा। तो उसने मेरे से यही कहा कि देखिए जी, मुझे दवाई खाते हुए आज 20 साल हो चुके हैं। दवाई लेने के आधे पौने घंटे में मैं थोड़ी सी राहत महसूस होती थी और 2-2.5 घंटे बाद फिर वो दोबारा शिकायत हो जाती थी। परंतु जब से आपकी दवाई खाई है तब से मुझे आराम ही मिलता जा रहा है, मुझे कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ जी। तो मैंने कहा कि देखिए जड़ी बूटियाँ हैं,
ये जड़ी बूटियों के गुण हैं। आपने जो दवाइयाँ खाई हैं वो केमिकल खाए हैं। केमिकल का असर किसी का 2 घंटे, किसी का 4 घंटे, किसी का 6, किसी का 8 होता है, इससे फालतू नहीं होता। परंतु जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं इनका असर आपको परमानेंट होता है। यदि आप पूरा उपचार नहीं करते फिर आपका रोग दोबारा बढ़ने लगे तो भी उसमें आपको महीना 15 दिन तो आराम रहेगा। उसके बाद यदि पूरी दवाई नहीं लेते तो फिर रोग नहीं कटता, तो फिर आस्ता आस्ता रोग बढ़ना शुरू होता है। तो इस करके यहाँ पे 15-15 दिन के करके 1 महीने की दवाई खिलाते हैं। और जो ज़्यादा लापरवाही और 1.5 से 2 महीने खाते हैं, इसके फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। और इस दवाई की विशेषता है कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, सबका समान दृष्टि से इलाज किया जाता है। और जो भी रोगी एक बार मेरे आश्रम की दवाई खा लेता है वो दोबारा ज़िंदगी में दूसरे किसी भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य की दवाई नहीं खाता।